जोहार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आपको झारखंड में बीएड करना है तो बीएड एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 सालों से बीएड एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है और जिसके तहत झारखंड में बीएड के प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको झारखंड में बीएड करने के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसका क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप किस तरह तैयारी करें कि आप एग्ज़ाम में सफल हों और आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो, ताकि आपका फ़ी कम से कम लगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, अभी बीएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2022 में, उसका प्रश्न पत्र मेरे पास है। इसमें टोटल 100 प्रश्न आते हैं और अधिकतम 100 मार्क्स का रहता है। 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है दोस्तों और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पहला जो सेक्शन है वो आपका क्या रहता है। पहला जो सेक्शन है वो हिंदी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आपका सिलेबस आपको साइट पे मिल जाएगा। इसका साइट पे आप जहाँ से आप JCCB की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप देख लेना। देखिए, व्यंजन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, समास से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, विशेषण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, क्रिया से रिलेटेड प्रश्न आए थे इस बार 2022 में। देखिए, क्रिया विशेषण से, फिर देखिए वर्ण, शब्द, वाक्य, ये सब से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो आपको अच्छा तरह से पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर धातु, संस्कृत से जुड़े प्राकृतिक भाषा से भी रिलेटेड प्रश्न है, तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, शब्द से भी रिलेटेड प्रश्न है तो आपको शब्द भी पढ़ लेना है, यानी आपका सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शब्द, 10वां प्रश्न देख सकते हो, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो वाक्य से रिलेटेड भी प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ हिंदी से टोटल 15 प्रश्न आए हैं। फिर आप आगे जाके देखिए तो यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर इंग्लिश में देखिए साइनोनाइम से प्रश्न है, एंटोनाइम से भी प्रश्न होंगे। साइनोनाइम्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ से काफ़ी रिलेटेड प्रश्न आपके आए हुए हैं। फिर इस प्रकार आपको खाली जगह दिया जाएगा और इसको आपको फुलफ़िल करना है। नॉन ऑफ द फूड वाज वास्टेड, यहाँ पर जगह है, क्या बनाएगा। ये सब वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब एडजेक्टिव, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे आप योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, इस वाक्य को पूरी तरह भरना है कि यहाँ पर क्या होगा। इसी प्रकार से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 के बाद टोटल कितने प्रश्न आ गए हैं, 15 से लेकर 30, यानी इंग्लिश से 15, हिंदी से 15, टोटल हो गया 30 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब जाते हैं दोस्तों यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही देखने में तो इजी रहेंगे, लेकिन इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल रहता है और आप इसको अच्छा तरह से पढ़ोगे तो ही कर पाओगे। देखिए यहाँ हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो इसके लिए आपको पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा, उसी को कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए पहला जो प्रश्न है क्या है, पारस्परिक संचार, उसके बाद क्या है, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है या क्या करता है। ये सब में जो सही आंसर है वो आपको लगाना है। यहाँ पर मैं फिलहाल दिखा दे रहा हूँ कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए अगला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। स्व अवधारणा क्या है। फिर देखिए स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन से हैं। यदि आपका उद्देश्य देश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है, इसमें क्या होगा। ये सब आपको एकदम सही आंसर देना है। सिलेबस वाइज आप पढ़ लीजिएगा तभी आप आंसर दे पाओगे। इसका सिलेबस भी मैं चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। किसी व्यवसाय का चुनाव देश पर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। देख सकते हो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, आप देखते जाइए। तो आपको पेडागोजी का किताब ले लेना होगा, ठीक है, तभी आप इसका आंसर जानोगे। यहाँ पर देखिए एक 25 वर्षीय लड़के का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। तो IQ निकालने का
इसका आपका आता है फार्मूला, उस फार्मूला से आप यूज कीजिएगा तो ही निकाल पाओगे। उसी प्रकार से लेके यहाँ पर आपका टोटल कितना तक जाएगा, 50, 51, 52 से लेकर यहाँ पर देखिए टोटल 60, 62 से लेकर टोटल यहाँ मुझे लगता है 70 तक, यानी 30 से 70 यानी 40 प्रश्न आपका पेडागोजी से आए हैं। शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न आपके आए हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक कौन है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मनोविश्लेषणक के जनक कौन है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पेडागोजी का बुक आता है, ठीक है। आप लोग कहीं भी पूछिएगा पेडागोजी का बुक दीजिए और सिलेबस वाइज पढ़िएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतने अच्छे कॉलेज और सरकारी कॉलेज में होगा। देखिए उसके बाद रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि आप संभवतः झारखंड के या कहीं के भी एग्जाम्स में जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं सिंपल वाला, वही सब आपका एग्ज़ाम में आएगा, देख सकते हो। यही है सिंपल प्रश्न। ऐसे कुल मिला के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। मैथ से रिलेटेड प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। तार्किक क्षमता से रिलेटेड आते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको दिखाई देंगे एग्जाम में, आना ही है इस प्रकार का प्रश्न। तो आप ये सब देख लीजिएगा, इस टाइप का देख लीजिएगा, है ना। तो गाइड वाइड भी ले लीजिएगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। कुल मिला के आप देखिए तो यहाँ पर आपका कितना प्रश्न हो जाता है, 100 प्रश्न आ जाता है, जिसमें रीजनिंग के भी प्रश्न आपके हैं। टोटल 30 प्रश्न रीजनिंग से हैं, ठीक है। पेडागोजी से आपका वही हो गया, पेडागोजी से हो गया आपका 40 प्रश्न और 30 प्रश्न आपका होंगे इससे हिंदी और इंग्लिश से 15 प्रश्न है। टोटल मिला के हो गया 100 प्रश्न का एग्ज़ाम होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ये बीएड एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए आपको जो पेडागोजी का सिलेबस है उसको अच्छा तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो, तभी आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा। क्योंकि सरकारी कॉलेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। झारखंड में बीएड में एडमिशन लेने के लिए सरकारी कॉलेज 3 या 4 ही है मात्र, बाकी बात सब प्राइवेट है, ठीक है। और सरकारी कॉलेज में इसलिए स्टूडेंट जाना चाहता है क्योंकि सरकारी में सीटों की संख्या तो कम है, एक निश्चित मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर फ़ी कम लगता है। कम से कम 30,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 30-40 हज़ार में। जबकि यदि आप देखो प्राइवेट में तो आपका कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया तो फिक्स लगेगा आपको बीएड करने में। तो आप जितना ज़्यादा नंबर लाओगे उतना अच्छा जगह या सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो ये थे दोस्तों आपके इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हूँ, और वहाँ पर जाके आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए उसका नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा इसके लिए क्या क्या गाइड लेना है क्या नहीं, उसके लिए यदि आपको हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर सहायता करूँगा।